हम लोग आज क्लास 12 के अध्याय 4 का मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़ेंगे, यानी विविध प्रश्नावली। इसके पहले हम लोग प्रश्नावली 4.6 बना रहे थे डिटर्मिनेंट का, जिसमें हम लोग अवयव समीकरण लेकर के समीकरण निकाय को हल कर रहे थे। तो जितना अभी तक हम लोग इस डिटर्मिनेंट में पढ़े हैं, जिस टाइप का क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन आपके विविध प्रश्नावली में मिलता है। तो हम लोग आज विविध प्रश्नावली देखेंगे। हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसको बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये थीटा से स्वतंत्र है, यानी कि इसको जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो उसमें थीटा नहीं आनी चाहिए, तभी वो थीटा से स्वतंत्र कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग विस्तार करते हैं। तो विस्तार कैसे करेंगे? किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष विस्तार कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर चलिए हम पहला पंक्ति के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं। x ये कॉलम ये रो -x 1x, फिर अगला वाला का चिन्ह माइनस होगा। sin थीटा ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे, -sin थीटा 1 और cos थीटा x, फिर अगला वाला का चिन्ह प्लस होता है। ये कॉलम ये रो छोड़ेंगे, -sin थीटा -x cos थीटा और 1। इसको देखिए क्या मिला हमको, -x² -1 sin थीटा क्या मिला, -x sin थीटा और -cos थीटा, फिर प्लस cos थीटा, यहां पर मिला -sin थीटा और प्लस x cos थीटा। ठीक है, चलिए क्या मिला, -x³ -x प्लस x sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा, फिर प्लस cos थीटा इंटू sin थीटा, और फिर प्लस होगा x cos स्क्वायर थीटा। तो ये और ये तो खत्म हो जाएगा, इसमें और इसमें x कॉमन है, x कॉमन कर लीजिए तो मिलेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। इन दोनों को बाद में लिख देते हैं -x³ x इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है। -x³ -x, हमको मिल गया x -x³ -x, ये x और x खत्म हो गया, मिला हमको -x³। ये जो हम लोग को जो रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं कि इसमें थीटा वाला कोई भी टर्म्स नहीं है इसमें, यानी कि पद नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कि यह थीटा से स्वतंत्र है। हम लोग लिख देंगे कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, चाहे फ्रॉम थीटा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यह थीटा से स्वतंत्र। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो बोर्ड पर लिख चुके हैं। इसको सिद्ध करना है LHS बराबर RHS। तो चलिए देखते हैं LHS क्या है मेरा। LHS है ABC A² B² C², फिर है आपका BC CA AB। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहला पंक्ति में A से, दूसरा पंक्ति में यानी फर्स्ट रो में A से, सेकंड रो में B से और थर्ड रो में C से गुणा करेंगे। लिखेंगे R1 R2 और R3 में क्रमशः A B और C से गुणा करने पर, C से गुणा करने पर, तो हम लोग जानते हैं कि गुणा करेंगे तो बाहर हम लोग उसी चीज को भाग में भी लिखेंगे, क्योंकि जिस चीज से गुणा करते हैं उसी चीज से भाग करते हैं, ताकि क्वेश्चन में बैलेंस बना रहता है। तो हमको क्या मिल जाएगा, 1/ABC, क्योंकि हम लोग गुणा किया है तो भाग भी करेंगे ABC से। तो चलिए A से इसमें मल्टीप्लाई करिए, A² A³
ए बी सी हो जाएगा। इसमें बी से गुणा करिए, बी स्क्वायर बी क्यू और ए बी सी हो जाएगा। इसमें सी से गुणा करिए, सी स्क्वायर सी क्यू और ए बी सी हो जाएगा। आप लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि थर्ड कॉलम में ए बी सी है, यानी कि डिटरमिनेंट है ये। तो थर्ड कॉलम से हम ए बी सी कॉमन कर सकते हैं। तो ए बी सी कॉमन करेंगे तो ए बी सी बाई ए बी सी मिलेगा। हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू 1 1 1, ये खत्म। अब देखिए करेंगे क्या, C1 से C3 को बदल दीजिए। C1 C3 से क्या मिलेगा बताइए, 1 1 1, बीच वाला उसी तरह रहेगा, ए क्यू बी क्यू सी क्यू और C1 आ जाएगा यहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, और जब ये बदलते हैं तो इसका चिन्ह क्या हो जाता है, माइनस। ठीक है, चलिए फिर एक बार इन दोनों को बदल दीजिए, C2 C3 को। C2 C3 से क्या मिलेगा हमको, माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू, और यही हमारा RHS था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग पीछे बनाए भी हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बोर्ड पर लिख चुके हैं। इसका वैल्यू ज्ञात करने को बोल रहा है, यानी कि मान ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग किसी भी सारणी को हल करने के लिए हम लोग जानते हैं कि ऐसा संक्रिया करते हैं ताकि उसमें जीरो की संख्या अधिक आ जाए, लेकिन इसमें हमको दिखाई दे रहा है कि जीरो की संख्या लाने में थोड़ा सा कठिनाई होगा, इसलिए हम लोग इसका विस्तार कर लेते हैं। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि R2 में एक जीरो है और C3 में एक जीरो है। आप इन दोनों में से किसी के सापेक्ष विस्तार कर सकते हैं या R1 के सापेक्ष भी हम विस्तार कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जीरो के सापेक्ष विस्तार करें, क्योंकि आप लोग सारा विधि जानते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं, हम R1 के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं। R1 के सापेक्ष हम विस्तार करेंगे तो क्या मिलेगा, cos अल्फा इंटू cos बीटा। चलिए अब उप सारणी न लिख करके यही पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे। क्या मिलेगा, cos अल्फा इंटू cos बीटा माइनस 0, cos अल्फा इंटू cos बीटा माइनस 0। ठीक है, अगला वाला का चिन्ह माइनस होता है तो माइनस लिखिए यहाँ पर, cos अल्फा इंटू साइन बीटा, साइन बीटा यहां पर कर लेंगे। फिर उसके बाद देखिए ये कॉलम और ये रो छोड़ेंगे तो ये दोनों और ये दोनों मिल रहा है, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा। फिर इससे गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला वाला का चिन्ह प्लस होता है, लेकिन ये माइनस में दिया है तो माइनस साइन अल्फा लिख लीजिए। फिर चलिए ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, माइनस साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, माइनस साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, फिर इससे इसमें करेंगे तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, चलिए वहां देखिए इससे इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। फिर यहां पर चलिए माइनस माइनस प्लस, इससे इसमें गुणा कर दीजिए, कॉस अल्फा और साइन बीटा है तो ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब चलिए यहां पर ये है माइनस, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें पहले हम लोग माइनस ही लिख लेते हैं, उसी तरह माइनस साइन अल्फा, और इसमें क्या कॉमन है देख लीजिए, साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, माइनस साइन अल्फा कॉमन है तो माइनस साइन अल्फा कॉमन कर लीजिए तो हमको मिल जाएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, ये देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा, फिर यहां पर है कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, इसमें कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन है
तो हम क्या कर लेंगे, cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, और ये मान हो जाएगा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसी तरह यहाँ भी 1 होगा, cos स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 बराबर हमको मिल गया cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1। यही हमारा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, बोर्ड पर लिख चुके हैं। इसमें दिया है ये डेल्टा बराबर 0, और इसी की सहायता से हमको सिद्ध करने को दिया है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 या a बराबर b बराबर c। ये चीज हम लोग को सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि इसको इसको और इसको जोड़ देंगे, या इसको इसको और इसको जोड़ देंगे। r1 प्लस r2 प्लस r3 भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं वही r1 प्लस r2 प्लस r3 से हमको देखिए ये और ये जोड़ेंगे तो 2b प्लस 2c प्लस 2a मिल जाएगा। तो हम डायरेक्ट कॉमन कर लेते हैं, इसमें से 2 कॉमन कर लेते हैं तो हमको मिलेगा a प्लस b प्लस c हमको मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग इसको जोड़ेंगे तो ये भी कितना ही मिलेगा 2 इंटू a प्लस b प्लस c। फिर हम लोग इसको भी जोड़ेंगे तो वही मिलेगा 2 इंटू a प्लस b प्लस c। बाकी को हम लोग उसी तरह लिख देंगे c प्लस a प्लस b, a प्लस b, b प्लस c, b प्लस c, c प्लस a। उसके बाद इक्वल टू 0 हम लोग लिखेंगे, ठीक है। ये समीकरण है, इसी समीकरण से हम लोग को जो सिद्ध करने को दिया है वो हम लोग सिद्ध करेंगे। इसमें देख रहे हैं आप लोग r1 में क्या कॉमन है, कॉमन कर लीजिए। तो क्या मिलेगा हमको 2 इंटू a प्लस b प्लस c, 1 c प्लस a प्लस b, 1 a प्लस b, b प्लस c, 1 b प्लस c, c प्लस a इक्वल टू 0। चलिए अब हम लोग संक्रिया करते हैं c1 माइनस c2, और c2 की संक्रिया होगी c2 माइनस c3 से। ये आप लोग जानते हैं, सारा क्वेश्चन आप लोग इस टाइप का बनाए हैं। तो हमको मिलेगा 2 इंटू a प्लस b प्लस c, c1 माइनस c2 0। इसमें से इसको घटाइएगा तो माइनस है माइनस b, a खत्म हो जाएगा, c माइनस b मिलेगा। इसमें से इसको घटाइएगा तो b भी खत्म हो जाएगा, a माइनस c मिलेगा। फिर यहां पर आ जाइए, ये संक्रिया करिए c2 माइनस c3 0। इसमें से इसको घटाएंगे तो a माइनस c मिलेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो b माइनस a मिलेगा। फिर लास्ट वाला उसी तरह लिख लीजिए b प्लस c, c प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, विस्तार। इसको हम लोग विस्तार भी कर सकते हैं। जैसे r1 के सापेक्ष 2 0 हम लोग कर लिए हैं, तो r1 के सापेक्ष हम लोग विस्तार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। 2 इंटू a प्लस b प्लस c, इसका चिन्ह प्लस होता है। फिर उसके बाद उत्तराधिक में हम लोग ये कोलुन और ये रूट छोड़ देंगे, उनको मिलेगा c माइनस b, a माइनस c, a माइनस c, b माइनस a इक्वल टू 0। हमको क्या प्राप्त हो जाएगा 2 इंटू a प्लस b प्लस c। इसको मल्टीप्लाई करिए तो c माइनस b माइनस a इंटू b माइनस a होगा, माइनस a माइनस c का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। 2 इंटू a प्लस b प्लस c, यहां पर आप लोग देखिए गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा bc माइनस ac माइनस b स्क्वायर प्लस ab, और इसको a माइनस c के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, a स्क्वायर माइनस 2ac प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग क्या देख रहे हैं यहां पर 2 इंटू a प्लस b प्लस c। पहले इसको लिखिए bc माइनस ac,
BC माइनस AC माइनस B स्क्वायर प्लस AB, और इसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस माइनस A स्क्वायर प्लस 2AC, और ये हो जाएगा माइनस C स्क्वायर इक्वल टू 0। 2 इंटू A प्लस B प्लस C हमको मिला, और इसमें से माइनस वाला को सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। देख लीजिए तीनों माइनस में है। फिर उसके बाद प्लस AB दिया है तो हम यहाँ पर प्लस AB लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद BC दिया है प्लस BC लिख लेंगे, और 2AC से AC जाएगा तो प्लस AC भी हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें से माइनस कॉमन कर लीजिए तो क्या मिल गया हमको, देखिए तो माइनस बाहर आ जाएगा, A प्लस B प्लस C, और इस 2 को ला दीजिए यहां पर, हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस AC, और इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमको मिलेगा माइनस A प्लस B प्लस C, 2 से गुणा करेंगे तो 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस 2AB माइनस 2BC माइनस 2AC इक्वल टू 0। चलिए अब यहां पर हम लोग देखते हैं माइनस A प्लस B प्लस C। अब यहां पर 2A स्क्वायर को A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कर देंगे, 2B स्क्वायर को B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कर देंगे, और 2C स्क्वायर को C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कर देंगे, और उसके बाद ये लिखेंगे माइनस 2AB माइनस 2BC माइनस 2AC इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, माइनस A प्लस B प्लस C, अब देखिए A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर को एक साथ हम लोग रखेंगे, इसको इसको और इसको, फिर उसके बाद B स्क्वायर माइनस 2BC प्लस C स्क्वायर को एक साथ रखेंगे, यानी कि इसको इसको और इसको, ठीक है। फिर बचा गया AC और ये, इसको एक साथ रख लीजिए तो A स्क्वायर माइनस 2AC प्लस C स्क्वायर इक्वल टू 0। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस A प्लस B प्लस C, ये हो गया आपका A माइनस B का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका B माइनस C का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका A माइनस C का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहां पर हम लोग गुणनखंड के सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहां पर 2 गुणनखंड हमको मिला है, पहला गुणनखंड ये है और दूसरा गुणनखंड यहां से यहां तक है, ठीक है। तो गुणनखंड में हम लोग क्या करते हैं, जब फैक्टराइज करते हैं बहुपद का पॉलिनोमियल का, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों गुणनखंडों को बारी बारी 0 के बराबर करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले इसके बराबर 0 करेंगे, माइनस A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0, तो क्या मिल जाएगा A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0। और अब हम लोग दूसरा इसके बराबर 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, A माइनस B के होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस A माइनस C का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां पर थोड़ा ध्यान से समझिए आप लोग, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का योग 0 है। इसका मतलब कि यदि ये 0 हो जाएगा तो ये दोनों 0 नहीं हो गए, ध्यान दीजिएगा प्लस में है, इनटू में नहीं है कि एक 0 हो जाएगा तो सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको 0 करना पड़ेगा, इसको भी 0 करना पड़ेगा और इसको भी 0 करना पड़ेगा, तब तीनों का स्क्वायर हमको 0 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बराबर भी 0 करेंगे, इसके बराबर भी 0 करेंगे और इसके बराबर भी 0 करेंगे, तब तीनों का स्क्वायर यानी कि 0 होगा। तो ध्यान दीजिए यहां पर क्या लिखेंगे कि A लिखेंगे कि चूंकि यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब A माइनस B इक्वल टू 0, तो हमको A से A बराबर भी मिलेगा, फिर B माइनस C इक्वल टू 0, तो B बराबर C मिलेगा, और A माइनस C इक्वल टू 0, तो A बराबर C मिलेगा।
ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं a बराबर b, b बराबर c, a बराबर c आया है, तो यानी कि a बराबर b बराबर c हो जाएगा। तो लिख देंगे इसलिए a बराबर b बराबर c, और यही हमको सिद्ध करना था। क्या क्या सिद्ध करना था? a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 या a बराबर b बराबर c, यानी कि या तो ये 0 मिल जाएगा तो टोटल 0 कर देगा, या ये बराबर मिल जाएगा, यानी कि a b और c बराबर यदि मिल जाएगा और इसमें हम रखेंगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है, तो हम लोग लिख सकते हैं नीचे इसलिए a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 या a बराबर b बराबर c। हम लोग लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 या a बराबर b बराबर c, यानी कि इन दोनों में से कोई एक जरूर होना चाहिए, तभी हमको ये जो समीकरण है वो 0 के बराबर हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, बोर्ड पर लिख चुके हैं, इसको हम लोग को हल करना है। क्वेश्चन में हमको दिया है 5 नंबर क्वेश्चन में कि इसको हल कीजिए, यानी कि हमको x का मान ज्ञात करना है यहाँ पर। तो चलिए इसका देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें c1 प्लस c2 प्लस c3 या r1 प्लस r2 प्लस r3 का प्रयोग करेंगे। चलिए तो r1 का कर देते हैं, तो लिखेंगे r1 प्लस r2 प्लस r3 से। ध्यान दीजिएगा, r1 प्लस r2 प्लस r3, 3x प्लस a मिलेगा, ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, और उसके बाद जो है उसको उसी तरह लिख दीजिए, x प्लस a x हो जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस a इक्वल टू 0। फर्स्ट रो से 3x प्लस a कॉमन कर लीजिए, 3x प्लस a कॉमन कर लेंगे हम लोग, तो 1x मिल जाएगा, 1x प्लस a x मिल जाएगा, 1x प्लस a मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, यहां पर लिखते हैं दो संक्रिया, c1 माइनस c2 और c2 की संक्रिया कर लेते हैं c2 माइनस c3 से। तो चलिए क्या मिला, 3x प्लस a, c1 माइनस c2 0, c1 माइनस c2 माइनस a, c1 माइनस c2 0, c2 माइनस c3 0, c2 माइनस c3 a, c2 माइनस c3, x में से x माइनस a घटाएंगे तो माइनस a, 1x प्लस a इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए 3x प्लस a हमको मिल गया, और यहाँ पर हम लोग फर्स्ट रो के सापेक्ष या फर्स्ट कॉलम के भी सापेक्ष विस्तार कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में भी 2 0 है। तो चलिए फर्स्ट रो के सापेक्ष ही हम विस्तार करते हैं, ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, क्या मिलेगा, माइनस a 0 माइनस a। हमको क्या मिल गया, 3x प्लस a, और ये हो जाएगा a स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, और माइनस 0 इक्वल टू 0, या 3x प्लस a इंचू में हमको क्या मिल गया, a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर दो गुणनखंड मिल रहा है, तो पहला गुणनखंड हमको हो जाएगा a बराबर, इसके बराबर 0 करेंगे। चलिए 3x प्लस a इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा माइनस a, या x इक्वल टू हो जाएगा माइनस a बाई 3। ध्यान दीजिएगा, अब जब इसके बराबर 0 करेंगे तो a बराबर 0 आ जाएगा, और इसमें देखिए a बराबर 0 रख देंगे तो सारा पंक्ति और स्तंभ समान हो जाएगा, इसलिए a नॉट इक्वल टू 0 होगा, यह ध्यान रखना है। लिखेंगे यहां पर, फिर a स्क्वायर इक्वल टू 0, a बराबर 0 कर देंगे तो नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा ये, क्योंकि a 0 के बराबर होगा तो आपका सारा पंक्ति और सारा स्तंभ बराबर हो जाएगा, इसलिए हम लोग a नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे। हमारा हल क्या हो जाएगा, हल हमारा होगा x बराबर माइनस a बाई 3, यही हमारा हल होगा। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसमें हम लोग को सिद्ध करने को दिया है, बोर्ड पर लिख चुके हैं उसका LHS, इसके बराबर हमको सिद्ध करना है 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। चलिए तो इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि c1 से a कॉमन हो रहा है, देखिए इसमें से a कॉमन हो जाएगा, इसमें से b हो जाएगा, इसमें से b हो जाएगा, उसी तरह b और c, यानी कि हम क्या करेंगे, c1 c
C2 और C3 से क्रमशः A, B और C कॉमन लेने पर, कॉमन की जगह पर आप लोग हिंदी में वेनिस्ट भी लिख सकते हैं, कॉमन लेने पर, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको, कॉमन लेंगे तो A, B, C मिल जाएगा। चलिए इससे A निकालिए तो A, इससे A निकालिएगा तो A प्लस B हो जाएगा, इससे A निकालिएगा तो B हो जाएगा, इससे B निकालिए C, B, B प्लस C, इससे C निकाल लीजिए तो A प्लस C, A और C मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें हम लोग करेंगे क्या, तो अब हम इसको जीरो लाने का प्रयास करेंगे, या यहां से विस्तार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, पहले जीरो लाने का प्रयास करेंगे कि एक आध जीरो हम लोग को मिल जाए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसको और इसको जोड़ के इसमें से घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, इसको और इसको जोड़ के इसमें घटाएंगे, यानी कि R1 की जगह पर हम लोग रखेंगे संक्रिया और क्या करेंगे, R1 प्लस R3 माइनस R2 से, ठीक है। या यदि आप लोग को दिक्कत हो रहा है कि हम यहाँ यहीं पर विस्तार कर ले तो कर सकते हैं, चलिए विस्तार कर लेते हैं, छोड़िए इसको हटा देते हैं, चलिए डायरेक्ट विस्तार करते हैं हम लोग। ABC फर्स्ट रो के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो A मिल गया, ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे, ये प्राप्त हो रहा है तो हम लोग कर देंगे गुणा BC माइनस A इंटू B प्लस C, ठीक है। चलिए इस अगला वाला का चिन्ह C होगा माइनस का, ठीक है। तो फिर यहाँ पर ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे तो A प्लस B इंटू C मिलेगा, यानी कि C इंटू A प्लस B कर दीजिए और माइनस में AB, फिर उसके बाद अगला वाला का चिन्ह प्लस होगा इसका, तो लिख लीजिए ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे, ये मिलेगा A प्लस B इंटू B प्लस C, A प्लस B इंटू B प्लस C मिलेगा हमको माइनस B स्क्वायर। ऐसे भी हम लोग हल कर सकते हैं, या हम लोग डिटर्मिनेंट के जो संक्रिया पढ़े हैं, डिटर्मिनेंट का जो अभी ऊपर जो संक्रिया हम लोग सीखे थे वही संक्रिया डिटर्मिनेंट पर भी लागू कर रहे थे, वही यहाँ पर भी लागू कर सकते हैं। देख लीजिएगा जैसे आपको समझ में आए वो आप लोग कर सकते हैं। A B C, ये देखिए BC माइनस AB माइनस AC हो जाएगा, ये हो जाएगा AC प्लस BC माइनस AB, फिर ये हो जाएगा A प्लस C, और फिर इसके बाद इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे AB प्लस AC प्लस B स्क्वायर प्लस BC माइनस B स्क्वायर है। तो देखिए इसमें B स्क्वायर और B स्क्वायर खत्म हो जा रहा है, ठीक है। चलिए ABC इसमें मल्टीप्लाई कीजिए A से, तो ABC माइनस A स्क्वायर B माइनस A स्क्वायर C, इसमें भी गुणा कर दीजिए माइनस AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ABC। चलिए फिर यहां पर आइए तो हमको क्या मिल रहा है, A प्लस C इंटू AB प्लस AC प्लस BC हमको यहां पर प्राप्त हो रहा है, ठीक है, इक्वल टू ABC। हम लोग देख रहे हैं कि ABC और ABC 2ABC हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है उसको लिख लीजिए A स्क्वायर B माइनस A स्क्वायर C माइनस AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, करिए A स्क्वायर B प्लस A स्क्वायर C प्लस ABC, फिर इससे करिए ABC प्लस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर,
ठीक है, चलिए अब हम लोग को क्या मिला, यहां पर ध्यान दीजिएगा 2abc 3abc 4abc 4abc मिल गया, ठीक है। a स्क्वायर भी यहां पर है तो a स्क्वायर भी यहां पर प्लस में है, खत्म हो जाएगा। a स्क्वायर c ac स्क्वायर bc स्क्वायर हमको यही प्राप्त होगा, इक्वल टू क्या मिल जाएगा, a गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और यही हमारा RHS, ठीक है। आप जीरो यदि कर लेंगे यहाँ पर, इसको संक्रिया करके यदि आप जीरो लाने का प्रयास करेंगे तो भी आपका यही आंसर आएगा। नंबर 7 हम लोग देखते हैं, बोर्ड पर लिख चुके हैं, a इनवर्स और b दो अवयव दिया गया है। इसमें बोल रहा है कि ab इनवर्स ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या होगा, ab इनवर्स का सूत्र हम लोग पढ़े हैं, ab इनवर्स बराबर होता है b इनवर्स इंटू a इनवर्स, यानी कि हमको a इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है, हमको केवल b इनवर्स निकालेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग b इनवर्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट ऑफ b लिखेंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ b बराबर क्या होगा, 2 3 -2 0 1 बराबर विस्तार कर लीजिए यहीं पर फर्स्ट रो के सापेक्ष, तो क्या मिलेगा, ये और ये छोड़ देंगे 3 -0, फिर इसका चिन्ह माइनस होता है, ये कोलम ये रो छोड़ देंगे -1 -0, फिर उसके बाद अगला वाला का चिन्ह माइनस होता है, क्या मिलेगा, ये कोलम ये रो छोड़ दीजिए 2 -0, देखिए क्या मिला 3 और ये मिला -2, ये -2 हो जाएगा इंटू 2 प्लस -4 हो जाएगा, ठीक है। 5 में से 4 जाएगा तो 1 होगा, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ b बराबर 1। अब हम लोग अवयव b के अवयवों का सहखंड लिखेंगे पहले, तो पहले प्रथम पंक्ति के सहखंड लिखिए, तो लिखेंगे प्रथम पंक्ति के अवयवों का सहखंड। चलिए क्या मिला, ये कोलम ये रो छोड़ दीजिए 3 0 -2 1, फिर अगला वाला का चिन्ह माइनस होता है, ये कोलम ये रो छोड़ दीजिए -1 0 और 0 1 हमको मिल रहा है, फिर अगला वाला का हम लोग कर देंगे, ये कोलम ये रो -1 3 0 -2, क्या मिला देखिए, तो 3 -0 -1 -0, फिर उसके बाद 2 -0 बराबर हमको क्या मिला 3 1 और 2। द्वितीय पंक्ति का सहखंड, द्वितीय पंक्ति के अवयवों का सहखंड हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, और इसका हम लोग चिन्ह जानते हैं, पीछे हम लोग ये सारा बना चुके हैं, तो माइनस होगा, देखिए इसका ये कोलम ये रो छोड़ देंगे 2 -2 1, फिर अगला वाला का चिन्ह प्लस होता है, इसका ये कोलम ये रो 1 -2 0 1, फिर अगला वाला का चिन्ह माइनस होता है, इसका ये कोलम ये रो छोड़ देंगे 1 2 0 -2। चलिए क्या मिला 2 -4, ये क्या मिला 1 -0, ये क्या मिला -2 -0, ठीक है। क्या प्राप्त हो गया, देखिए 2 -4 -2 +2 हो जाएगा, 1 -0 1 हो जाएगा और -2 माइनस यानी +2 हो जाएगा। तृतीय पंक्ति के अवयवों का सहखंड, अवयवों का सहखंड हम लोग लिखेंगे, अब यही लास्ट बचा हुआ है हम लोग का, इसमें हम लोग लिख देंगे, तो इसका चिन्ह क्या होता है प्लस माइनस प्लस, तो ये कोलम ये रो छोड़ दीजिए 2 -2 3 0, 2 -2 3 0, फिर अगला वाला का चिन्ह माइनस होता है, इसका ये कोलम ये रो 1 -2 -1 0, 1 -2 -1 0, फिर अगला वाला का चिन्ह प्लस होगा, इसका ये कोलम ये रो 1 2 -1 3, क्या मिलेगा देख लीजिए 0 + 6
0 माइनस 2, 3 प्लस 2 हो जाएगा 6 2 5। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके सहखंडों का आव्यूह लिखेंगे। तो लिखेंगे यहां पर सहखंडों का आव्यूह बराबर पहला रो का पहला रो में लिखिए 3 1 2, दूसरा का दूसरा में 2 1 2 और तीसरा का तीसरा में 6 2 5। चलिए तो हम लोग अब लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ बी। तो वो क्या मिल जाएगा 3 1 2 2 1 2 6 2 5, यानी कि पंक्तियों को स्तंभों में बदल देंगे। तो बी इनवर्स बराबर हमको क्या मिलेगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो हमको 1 मिला है 3 1 2 2 1 2 6 2 5। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही होगा, लिख लेंगे हम लोग 3 1 2 2 1 2 6 2 5। हम बी इनवर्स भी निकाल चुके हैं। अब हम लोग को निकालना है ए बी इनवर्स। क्वेश्चन में यही दिया है निकालने के लिए, देख लीजिए। और हम लोग जानते हैं कि ए बी इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो पहले बी इनवर्स हम लोग लिखेंगे ये 3 1 2 2 1 2 6 2 5 इंटू ए इनवर्स लिख देंगे। ए इनवर्स हमको क्वेश्चन में दिया है, देखिए यहाँ पर 3 माइनस 15 5 माइनस 1 6 माइनस 2 1 माइनस 5 2। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग मिला लेंगे ताकि गड़बड़ ना हो। चलिए अब हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहां से लिखते हैं। चलिए इससे इसमें करिए 9 2 से 15 में 30 6 बचे 30। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम माइनस 3 6 दूनी 12 माइनस 6 दूनी 12। ठीक है, फिर इससे इसमें कीजिए 3 इंटू 1 3 2 इंटू माइनस 5 10 और 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। चलिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 माइनस 15 प्लस 10। फिर इससे इसमें कीजिए -1 प्लस 6 और माइनस 4। इससे इसमें कीजिए 1 माइनस 5 प्लस 4। चलिए अब इससे इसमें कीजिए तो 2 इंटू 3 6 माइनस 15 दूनी 30 और प्लस 25 हो जाएगा। फिर इससे इसमें कीजिए -2 प्लस 12 माइनस 10। चलिए इससे इसमें कीजिए 2 इंटू 1 2 माइनस 10 प्लस 10। ये हमारा इसका मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, इसमें एक जगह देखिए माइनस छोड़ दिया हम लोग। इससे इसमें जब करेंगे 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 2 इंटू 6 प्लस 12 6 इंटू माइनस 2 माइनस 12 होगा यहाँ। चलिए इक्वल टू क्या मिला हमको, ये मिला 9 10 3 13 माइनस 15 जाएगा -2 25 100 21 में 1 जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये 6 और 5 1 हो जाएगा, ये 12 और 12 0 हो जाएगा, ये 12 3 15 5 हो जाएगा, 4 1 5 0 10 2 12 में 10 जाएगा 2। यानी कि यही आपका ए बी इनवर्स होगा, जिसको हम लोग ए इनवर्स और बी इनवर्स की सहायता से निकाले हैं। इसके क्वेश्चन में हमको ए इनवर्स और बी दिया था, तो बी से हम लोग बी इनवर्स ज्ञात करके यहाँ पर हम लोग रख करके मल्टीप्लाई कर लिए, ए बी इनवर्स हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोर्ड पर लिख चुके हैं। इसमें 2 क्वेश्चन है, हम लोग को सिद्ध करने को दिया है। इसमें एक अवयव ए दिया गया है, हमको पहला क्वेश्चन ये सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग को ये ध्यान में जरूर रखना है कि हमको क्या क्या करना है। तो चलिए सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखते हैं, -2 3 1 1 1 5। इसको विस्तार करेंगे फर्स्ट रो के सफिक्स 25 15 -1 फिर -2
ये और ये छोड़ देंगे, 5 दूनी 10 -1, फिर उसके बाद +1 -2 -3, फिर हमको क्या मिलेगा, 15 में से 1 जाएगा 14 +2 11 -22 और ये -5, -27 13 हो जाएगा -13। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू -13 मिला। अब हमको एडजॉइंट ऑफ a लिखना है, तो लिखेंगे a के प्रथम पंक्ति के अवयवों का सहखंड। चलिए क्या मिला, ये और ये छोड़ दीजिए, 3 1 1 5, फिर उसके बाद इसको -2 1 1 5, फिर उसके बाद इसका तीसरा पंक्ति का तीसरा अवयव का ये कॉलम ये रो छोड़ दीजिए, -2 3 1 1, 15 -1 -10 -1 और ये मिलेगा -2 -3 इक्वल टू हो जाएगा 14 11 और -5। चलिए द्वितीय पंक्ति के अवयवों का सहखंड, अवयवों का सहखंड। चलिए लिखते हैं इसका, तो माइनस मिलेगा इसका चिन्ह, ये कॉलम ये रो -2 1 1 5, फिर उसके बाद अगला वाला का चिन्ह प्लस इसका ये रो ये कॉलम छोड़ दीजिए 1 1 1 5, फिर उसके बाद माइनस ये रो ये कॉलम छोड़ दीजिए 1 -2 1 1। देखिए क्या मिला, -10 और -1 मिला, ये मिला 5 -1 और फिर ये मिला 1 + 2। चलिए क्या हो गया, -11 + 11 हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4 हो जाएगा और 2 एक 3 -3 हो जाएगा। तृतीय पंक्ति के अवयवों का सहखंड, अवयवों का हम लोग सहखंड लिखेंगे। चलिए इसमें क्या है, ये कॉलम ये रो छोड़ दीजिए, -2 1 3 1, चिन्ह होता है इसका माइनस, तृतीय पंक्ति का प्लस, -2 1 3 1, फिर अगला वाला का चिन्ह माइनस होगा इसका, तो ये कॉलम ये रो 1 1 -2 1, फिर अगला वाला का इसका 1 -2 -2 3। चलिए इसके बाद हमको क्या मिला देख लेते हैं, -2 -3 1 + 2 हो गया और फिर ये मिला 3 + 4। ठीक है, क्या मिला हमको, -5 -3 और 3 -4 होगा यहाँ पर, 3 -4 यानी कि -1 मिल जाएगा। ठीक है, -5 -3 और 3 -4। चलिए फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग लिखते हैं सहखंडों का अवयव, सहखंडों का अवयव बराबर हमको क्या मिलेगा देख लीजिए, पहला पंक्ति का 14 11 -5, 14 11 -5, 11 4 -3, फिर उसके बाद -3 -5 -3 -1। तो हम लोग लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा,
सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा। तो A इनवर्स बराबर हमको क्या मिलेगा, 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो ये मिला है -13, तो -1 बाई 30 इंटू एडजॉइंट ऑफ A 14, 11 -5, 11 4 -3 -5 -3 -1। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, इसका RHS लिख लीजिए, एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स है, यानी कि इस अवयव का फिर एडजॉइंट लिखना है। तो फिर एडजॉइंट लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। और LHS आपका है एडजॉइंट ऑफ A का इनवर्स, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट वो तो हम लोग अगला काम करेंगे, पहले चलिए इसको लिख लेते हैं। तो जब 13 से गुणा कीजिएगा आप -1/13 से, तो -14/13 हो जाएगा, -11/13 होगा और +5/13 हो जाएगा। ठीक है। फिर इससे इसमें कीजिएगा, -11/13 होगा, ये होगा -4/13 और ये होगा +3/13। 5/13, 3/13 और 1/13, ये मिलेगा आपको A इनवर्स। अब इसका फिर हमको सहखंड का अवयव यानी कि एडजॉइंट ऑफ सहखंडस का अवयव लिखना पड़ेगा। तो पहले इसका सहखंड ज्ञात करेंगे। तो सहखंड ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे A इनवर्स का एक प्रथम पक्ष के अवयवों का सहखंड, अवयवों का सहखंड। क्या चिन्ह होता है, प्लस माइनस प्लस। तो देखिए इसका हम लोग लिखेंगे, ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे, ये और ये मिलेगा। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो इसका क्या होगा, इसका और इसका गुणा 4/में -4/169, -4/169 और फिर इसका गुणा होगा -9/169। फिर अगला वाला का चिन्ह माइनस होता है, माइनस लगा देंगे। इसका ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे, ये बच रहा है, तो -11/169 और इसको गुणा करेंगे तो बचती 15/169 होगा माइनस में। ठीक है। फिर अगला वाला का चिन्ह प्लस होता है, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो बच रहा है 11×33/169 और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4×5 = 20/169। ठीक है। तो ये दोनों माइनस में 9/13/169 हो जाएगा और ये हो जाएगा -15 और 11 26 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो 26/169 लिखेंगे। और इसको हम लोग क्या करेंगे, 33 में से 20 जाएगा तो -13/169। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। द्वितीय पक्ष के हम लोग लिखेंगे, द्वितीय पक्ष के अवयवों का सहखंड हम लोग क्या लिखेंगे, इसका चिन्ह क्या होता है, माइनस इसका, तो ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे, ये दोनों और ये दोनों बच रहा है, तो -11/169 और इससे इसमें गुणा करेंगे तो बचती 15/169। फिर अगला वाला का चिन्ह प्लस होता है, इसका ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे, ये मिल रहा है, तो -14/169 और फिर इसको गुणा करेंगे तो -25/169। चलिए ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद होता है माइनस इसका, ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे, तो 14×42 -42/169 हम लोग निकाल रहे हैं। द्वितीय पक्ष के इसका इस कॉलम इस रो को छोड़ दे रहे हैं, तो 14×42 हो गया
ये बचा 11 5 55, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 55 बटा में 169। हमको क्या मिला देखिए, 15 और 1 16 हो गया, माइनस में प्लस हो जाएगा 16 बटा में 169। ये गलती हो गया है, देख लीजिए यहाँ 11 होगा, द्वितीय पक्ष के अवयवों का सहखंड में ये कोलुम ये रो छोड़े थे, 11 से 1 में गुणा होगा तो 11 होगा, 11 बटा 169, ये 15 बटा में 169, 15 11 26 हो गया, 26 बटा में 169, और ये हो गया 39 माइनस 39 बटा में 169, और ये हो गया देखिए 55 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा, 13, ठीक है, 13 बटा में 169। तृतीय पक्ष के अवयवों का सहखंड, तृतीय पक्ष के अवयवों का सहखंड हम लोग लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, यही एक थोड़ा सा टेढ़ा है, इस पर ध्यान दीजिएगा, यही बस इतना ही, तो इसके आगे सारा आसान है। तीसरा पक्ष का चिन्ह प्लस होता है, ये कोलुम ये रो छोड़ देंगे तो ये चारों बच रहा है, देख लीजिए 11 3 35 बटा में 13 प्लस 20 बटा में 11 3 33 माइनस में बटा में 169, 11 3 33, आइए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 के 20 बटा में 169। फिर अगला वाला का चिन्ह माइनस होता है, इसका ये कोलुम ये रो छोड़ देंगे, ये दोनों और ये दोनों बच रहा है तो 14 3 42 माइनस में माइनस 42 बटा में 169, और फिर प्लस हो जाएगा, हम लोग इसका निकाल रहे हैं दूसरा वाला का, तो ये कोलुम ये रो छोड़ देंगे तो 14 3 42 हो गया, और फिर ये हो गया 11 5 55 बटा में 169। फिर अगला वाला का चिन्ह प्लस, इसका फिर कोलुम ये रो छोड़ देंगे, 14 4 के 56 प्लस में होगा क्योंकि दोनों माइनस में है, 56 बटा में 169, और फिर अगला हो जाएगा हमारा ये माइनस 121 बटा में 169। ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए ये मिला आपको माइनस 13 बटा में 169, और फिर ये मिला देखिए 55 में से 42 जाएगा तो माइनस प्लस 13 होगा, और बाहर माइनस है तो माइनस 13 बटा में 169 हो जाएगा। फिर वहां पर चलिए 56 से 121 घटाइए तो 11 में से 6 गया 5, ठीक है, ये बचा 11 में से 5 जाएगा तो 6 माइनस में 169, ठीक है। अब हम लोग सहखंडों का अवयव लिखेंगे, ए इनवर्स के सहखंडों का अवयव, सहखंडों का अवयव बराबर पहला पंक्ति वाला पहला पंक्ति में लिखिए, तो पहला पंक्ति का देखिए क्या मिला है यहाँ पे, माइनस 13 26 माइनस 13 26 माइनस 13। दूसरा पंक्ति का लिखिए माइनस 26 माइनस 39 नहीं 26 माइनस 39 13 26 माइनस 39 और 13। फिर उसके बाद तीसरा पंक्ति का लिखिए माइनस 13 बटा में 169, फिर उसके बाद माइनस 13 बटा में 169 और फिर माइनस 65 बटा में 169, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, पहले इसका सहखंड लिख लीजिए, तो हम लोग लिखेंगे कि इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स यही हमारा देखिए आरएचएस है, ये ध्यान दीजिएगा। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स बराबर हमको क्या मिलेगा, इसी को हम लोग पहला पंक्ति को पहला स्तंभ कर देंगे 26 बटा में 169 माइनस 13 बटा में 169। चलिए फिर दूसरा 26 बटा में 169 माइनस 39 बाई 169 13 बटा में 169।
फिर चलिए -13/169, फिर -13/169 और -65/169। इसमें क्या कॉमन है, कॉमन निकाल लीजिए। चलिए, तो 13/169 कॉमन है सब में, कॉमन कर लीजिए। तो ये बचेगा 1/13, 1 बचेगा, ठीक है। ये 13/169 के 13 दूनी 26, 2 बचेगा, ये -1 बचेगा। उसी तरह 2 -3 1, ये -1 -1, 13 + 65 -5। ये 13 से 169 1/13 में कट जाएगा, यानी कि 1/13 इंटू 1 2 -1 2 -3 1 -1 -1 -5। ये हमको मिला एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स बी। अभी हम लोग को और ज्ञात करना है, ये तो मेरा आरएचएस प्राप्त हुआ। अभी एलएचएस के लिए क्या करेंगे, इस एडजॉइंट का हम लोग फिर से एडजॉइंट निकालेंगे और फिर उसका इनवर्स निकालेंगे, यानी कि इसका डिटरमिनेंट भी लिखना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। एलएचएस के लिए हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट लिखते हैं, फिर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए आपको यहां पर मिला है, देख लीजिए क्या मिला है, 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1। इसको हम लोग विस्तार कर देंगे पहला पंक्ति के सापेक्ष, तो -4 अब -9 हो जाएगा। फिर -11, ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे, तो -11 -15। फिर अगला वाला का चिन्ह प्लस होता है, तो 11 या 35 माइनस में और 5 के 20 प्लस में। देखिए क्या मिला, 9 4 13, 14 गुने -13 और ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, 11 गुने 26, ठीक है। फिर उसके बाद -5 है यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 13 में से 20 जाएगा तो -13 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी 5 × 13। इसमें से आप 13 कॉमन कर लीजिए, तो -14 प्लस -14 प्लस 11 × 2 और प्लस 5 इक्वल टू 30 × -14 प्लस 11 × 22 और प्लस बराबर 13 × 13 इक्वल टू 169। ये मिला आपको एडजॉइंट ऑफ ए। हमको एलएचएस में क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स। अब हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए जो ये दिया है, इसके प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष, तृतीय पक्ष का हम लोग सहखंड लिखेंगे पहले। तो लिखेंगे यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए के प्रथम पक्ति का सहखंड। चलिए क्या होता है, प्लस माइनस प्लस होता है, तो इसका पहला पक्ति पहला स्तंभ और पहला रो छोड़ दीजिए, 4 - 3 3 - 4 - 3 -3 -1। अगला वाला का चिन्ह माइनस होता है, इसका ये कॉलम ये रो छोड़ दीजिए, 11 - 3 - 5 -1, 11 - 3 -5 -1। फिर अगला वाला का चिन्ह प्लस होता है, 11 4 -5 -3। चलिए क्या मिलेगा, -4 -9 -11 और प्लस 15। ध्यान दीजिएगा, -11 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, सूत्र में माइनस होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या मिलेगा, 11 × 33 प्लस 5 के 20 -13 15 11 26 माइनस में प्लस हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा -13।
अब लिखेंगे हम लोग द्वितीय पक्ष के अवयवों का सहखंड। अवयवों का सहखंड। चलिए क्या लिखते हैं, देखिए माइनस होता है पहला वाला, इसका छोड़ दीजिए 11 - 5 - 3 में। फिर अगला वाला का चिन्ह प्लस, इसका ये कोलम ये रो छोड़ दीजिए 14 - 5 - 5 - 1 -5 -1। फिर अगला वाला का चिन्ह माइनस होता है, ये कोलम ये रो छोड़ दीजिए 14 - 11 - 5 - 3। चलिए क्या मिला देखिए तो -11 और प्लस -15, ये मिला -14 और -25, ये मिला -42 और प्लस हो जाएगा 55। चलिए देखिए तो क्या मिल रहा है, 26 हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 39 माइनस में, और ये देखिए 55 से 42 जाएगा तो 13 बचेगा, बाहर माइनस है तो -13 हो जाएगा। तृतीय पक्ष के अवयवों का सहखंड। चलिए तृतीय पक्ष के अवयवों का सहखंड लिखिए, इसका चिन्ह होता है प्लस माइनस प्लस, इस रो को छोड़ दीजिए, इस कॉलम को 11 - 5 4 - 3। फिर अगला वाला का चिन्ह माइनस, इसका ये कॉलम ये रो छोड़ दीजिए 14 - 5 11 - 3। फिर अगला वाला का चिन्ह प्लस होता है, इसका ये कॉलम ये रो छोड़ दीजिए 14 11 11 4। चलिए क्या मिला देखिए तो -35 और प्लस 20, 14 - 3 = 42 और प्लस 55, 14 - 4 = 56 -121। ये क्या मिल गया देखिए तो -13, 55 से 42 जाएगा तो 13 बचेगा, बाहर माइनस है, 56 से 121 घटाएंगे तो ये भी माइनस में आएगा, ये 11 में से 6 हो गया 5 और 11 में से 5 हो गया 6 65। ठीक है, अब हम लोग यही पर लिख लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए के सहखंडों का अवयव। चलिए पहला पक्ष का पहला पक्ष में लिखिए -13 26 -13, दूसरा पक्ष का दूसरा पक्ष में लिखिए 26 -39 -13, और तीसरा पक्ष का तीसरा पक्ष में लिखिए -13 -13 -65। ठीक है, चलिए अब हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स लिखते हैं, तो लिखते हैं किस लिए, पहले इसका सहखंड लिख लीजिए एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स नहीं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला रो पहला पक्ष में बदल दीजिए -13 26 -13, फिर उसके बाद 26 -39 और -13, फिर उसके बाद इसको लिखिए -13 -13 और -65। तब हम लोग लिखेंगे इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स बराबर 1/, हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो चलिए ये हमको क्या मिला है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स डिटरमिनेंट 1/169 मिला है, ये हमको ये मिला है -13 26 -13
26 माइनस 39 माइनस 13 माइनस 13 माइनस 13 माइनस 65। ठीक है, सबसे 13 कॉमन है, 13 कॉमन कर लेंगे, अभी है ना, 13 कॉमन कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, हमको RHS क्या मिला है उस पर भी ध्यान देना है। ठीक है, चलिए 13 बटा में 169, तो माइनस 1 2 माइनस 1 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, तेरे बचे 65 माइनस 5। 1 बटा में 13 माइनस 1 2 माइनस 1 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 5। हम लोग यहां पर छोड़े हैं, देखिए माइनस 13 है, यहां पर माइनस है, यहां पर छोड़े हैं तो यहां पर माइनस हो जाएगा आपका। और फिर एक कौन गलत हो रहा है, ये वाला, ये तो हाँ माइनस है, देख लीजिए यहां भी माइनस रहेगा, यहां भी माइनस हो जाएगा। देख रहे हैं ना आप लोग, थोड़ा सा माइनस छूट रहा है तो क्या हो रहा है आप लोग देख रहे हैं अच्छा से, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग LHS और RHS को हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स, यानी कि एडजॉइंट ऑफ A का होल इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स होता है। ये आपका फॉर्मूला भी है, ये पूछ भी सकता है, इसलिए ध्यान रखना है। फॉर्मूला में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन में भी ये आ सकता है कि एडजॉइंट ऑफ A का इनवर्स बराबर क्या होगा, ऑप्शन रहेगा उसमें, ये भी एक ऑप्शन रहेगा एडजॉइंट ऑफ A का इनवर्स, ध्यान दीजिए। तो इससे और इससे हम लोग मिला रहे हैं तो सेम टू सेम मिल रहा है। तो चलिए हम लोग का ये पहला क्वेश्चन सिद्ध हुआ। इसका 2 क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं, इसमें ये सिद्ध करना है। और इसी क्वेश्चन में हम लोग A इनवर्स और एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स निकाल चुके हैं, इसलिए वही का प्रयोग करेंगे, नहीं तो बनाएंगे तो फिर बड़ा हो जाएगा। तो उसी का हम लोग प्रयोग कर लेंगे, क्योंकि इसी के फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग ये A इनवर्स और एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स निकाले थे। अब हमको A इनवर्स का डिटरमिनेंट लिखना है। A इनवर्स बराबर हमको क्या मिलेगा, माइनस 1 बटा 13 से गुणा कर लीजिए इसमें सब में, माइनस 14 बटा में 13 माइनस 11 बटा में 13 और प्लस 5 बटा में 13 हो जाएगा। ये 11 बटा में 13, ये 4 बटा में 13 हो जाएगा, माइनस से गुणा कर रहे हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 3 बटा में 13, ये 5 बटा में 13 और ये हो जाएगा 3 बटा में 13 और ये हो जाएगा 1 बटा में 13। चलिए डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स बराबर डिटरमिनेंट में पहले लिख लीजिए 11 बटा में 13 5 बटा में 13 माइनस 11 बटा में 13 माइनस 4 बटा में 13 3 बटा में 13 फिर 5 बटा में 13 3 बटा में 13 और 1 बटा में 13। अब हम लोग इसका विस्तार करेंगे फर्स्ट रो के सापेक्ष, तो माइनस 14 बटा 13 है पहला मेरा। चलिए ये कॉलम और ये रो छोड़ दीजिए, माइनस 14 बटा में 169 और माइनस 9 बटा में 169, माइनस 4 बटा में 169 और माइनस 9 बटा में 169। अगला वाला का चिन्ह माइनस होता है और ये भी माइनस है, माइनस 11 बटा में 13 हम लोग लिख देंगे और इस कॉलम को हम लोग छोड़ देंगे और इस रो को, तो माइनस 11 बटा में 169 और माइनस 15 बटा में 169। फिर अगला वाला का चिन्ह प्लस होता है, 5 बटा 13 है, 5 बटा 13 हम लोग लिख देंगे। क्या मिलेगा देखिए, ये कॉलम ये रो छोड़ दीजिए, तो 11 के 33 बटा में माइनस 11 के 33 बटा में और ये 20 हो जाएगा, 33 बटा में 169 और प्लस 20 बटा में 169। देख लीजिएगा फिर से, सही है ना, माइनस 33 बटा में 169 और 5 के 20 माइनस में है तो वहां प्लस होने हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 14 बटा में 13 और ये 9 4 13 माइनस 13 होगा, माइनस 13 बटा में 169, माइनस माइनस ये प्लस कर देंगे 11 बटा में 13 और ये हो जाएगा माइनस 26 बटा में 169। ठीक है, प्लस 5 बटा में 13 और 33 में से 20 जाएगा तो माइनस 13 बटा में 169। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि माइनस 13 बटा में 169 कॉमन है हम लोग को,
अच्छा है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको कटा भी सकते हैं। ऐसे कर दीजिए, 13 से एक बार में, ये 13 बार में, फिर 13 से 2 बार में, ये 13 से 13 बार में, ये 13 से एक बार में, ये 13 से 13 बार में कट गया। तो -14/13 गुणे -1/13 मिला, 11/13 गुणा -2/13 मिला, 5/13 गुणे -1/13 मिला। तो क्या हो गया, 14/169 -22/169 और -5/169। ये भी माइनस से माइनस प्लस हो चुका है ये। चलिए 169 14 -22 -5 तो हो जाएगा -13/169। तो ये भी कट जाएगा 13 बार में, तो मिलेगा -1/30। ठीक है, डिटरमिनेंट में इनवर्स तब हम लोग लिखेंगे, इसलिए A इनवर्स का होल इनवर्स बराबर क्या मिलेगा, 1/A इनवर्स का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स। अब यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स का हम लोग मान रखेंगे 1/-1/13 है। एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स का यहाँ पर देखिए मान है, लिख लीजिए 1/30 इंटू -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -1 -5। ठीक है, ये चला जाएगा ऊपर तो -13 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/13 -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -1 -5। ठीक है, चलिए ये 13 से 13 कट जाएगा, हाँ माइनस बचेगा -1 2 -1 2 3 -1 -1 -1 -5। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। देख लीजिए, और यही हमारा A है। हम इसको भी सिद्ध कर चुके हैं। अभी वो A मिला लीजिएगा, आप लोग तो लिखे होंगे कॉपी में, मिला लीजिएगा, यही है। अभी वो A हमको प्राप्त हो गया, यानी कि A इनवर्स का इनवर्स बराबर A जो हम लोग पढ़े थे वो यहाँ पर सिद्ध भी कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज में हम लोग 8 तक क्वेश्चन बना चुके हैं। आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।